आप लोगों ने मार्केट के बहुत सारे इंडिकेटर देखे होंगे। कुछ इंडिकेटर को आपने लाइव लगाकर भी देखा होगा, लेकिन समझ ही नहीं आता है कि कहां से मार्केट ऊपर जाएगा, कहां से मार्केट नीचे जाएगा, कहां सपोर्ट लेगा, कहां रेजिस्टेंस लेगा। बहुत लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इंट्राडे ट्रेडर्स को होती है। लेकिन आज की वीडियो में एक ऐसा इंडिकेटर आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसके सामने सारे इंडिकेटर फेल है। इंडिकेटर के साथ प्रॉब्लम दोस्तों हमेशा यही आती है कि इंडिकेटर सिग्नल थोड़ा लेट जनरेट करते हैं, क्योंकि मार्केट पहले मूव कर चुकी होती है और इंट्राडे में तो वही अपॉर्चुनिटी होती है। टाइम ही बड़ा कम होता है, 6.5 घंटे का टाइम है, उसके अंदर एक मूवमेंट पहले ही आ चुकी है। तो इंडिकेटर ने लेट सिग्नल दिया, आपका जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी है वो चली गई। तो ये लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमें आती है ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन आज की वीडियो में यह प्रॉब्लम आपकी दूर करने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपको इस इंडिकेटर के बारे में समझाने वाले हैं कि क्या है, कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। 4 स्टेप दोस्तों इस वीडियो के अंदर है, सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले स्टेप में हम लाइव आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से इंडिकेटर आपको बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपको इंटरप्रिटेशन करनी है। ये सारी चीज आपको समझाने वाले हैं लाइव। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी मदद मिलेगी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि पुराने दिन में क्या हाई बना, क्या लो बना, ये आपको जज करना है। देखिए क्या होता है कि एक पूरे दिन में जो 6.5 घंटे की ट्रेडिंग होती है ना, वो 6.5 घंटे की ट्रेडिंग में लाखों लोग आपस में भिड़ रहे हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट कहां से ऊपर नहीं जाएगी, कहां से नीचे नहीं जाएगी। तो वो नेक्स्ट डे भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए मार्केट में क्या है कि आपको हमेशा ऑब्जर्व करना है कि प्रीवियस डे का हाई क्या है। जैसे कि मैंने यहां एग्जांपल दिया है कि ये है प्रीवियस डे का हाई, ठीक है, और ये है प्रीवियस डे का लो। अब यही डिसाइड कर देगा कि नेक्स्ट डे मार्केट क्या करने वाली है, अगले दिन मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। ये काफी हद तक यही डिसाइड कर देगा। मैं कहता हूं 100% यही डिसाइड करता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे मार्केट क्या कर सकती है। कौन सा प्राइस एक्शन मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, कौन सा प्राइस एक्शन मार्केट को नीचे लेके जाएगा, कौन सा प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि मार्केट अब साइडवेज है, कोई बहुत ज्यादा डायरेक्शन आपको नहीं देने वाली। तो ये दोस्तों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस डे का हाई लो क्या है। यही मार्केट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है और यही दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का भी काम करता है। अब किस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना चाहिए ये हम नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे। बहुत सिंपल सा स्टेप है, बहुत बार हमने इसकी बात करी है लेकिन ज्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो के अंदर एक इंडिकेटर ही डेवलप कर दिया जाए, एक इंडिकेटर ही आपके साथ शो कर दिया जाए, ताकि आप उस इंडिकेटर को लगाएं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखता रहे और आपको समझ में आता रहे कि मार्केट कहां रेजिस्टेंस ले रहा है, कहां सपोर्ट ले रहा है। तो ये आपको काफी हेल्प कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में और बाकी चीजों की बात कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कि प्रीवियस डे में क्या था। अब देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन जो आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर आपको हमेशा नोट कर लेना है कि मार्केट का हाई क्या है। ये है मार्केट का हाई और ये है मार्केट का लो। जब मैं इंडिकेटर आपको बताऊंगा उसमें हाई लो नोट करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलिए आपने हाई नोट कर लिया, आपने लो नोट कर लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे देखना है कि मार्केट कहां पर रिएक्ट कर रही है। अगर मार्केट हाई के आसपास आ रही है, देखिए मान लेते हैं मार्केट यहां कहीं खुला और ये हाई के आसपास मार्केट आ गई, ठीक है। अब यहां पर आपको ऑब्जर्व करना है क्या मार्केट ये प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर रही है। और ब्रेक करने के लिए भी मार्केट को थोड़ा सा रुकना चाहिए, एकदम ब्रेक ना करे। एकदम ब्रेक करेगा तो ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि नीचे से बाइंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो मार्केट अगर यहां कहीं रुक रही है और रुकने के बाद अगर इसको ब्रेक कर रही है तो ये आपके लिए एक बेहतर बाइंग हो सकती है। यहां पर बाय करना चाहिए आपको डेफिनेटली। यहां पर प्राइस एक्शन को वॉच करना है और इस कंसोलिडेशन का जो भी लो पॉइंट है उसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहां पर बाय करके अपना जो टारगेट रखना रखिए, 1:1, 1.5, 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, जो आपके कंफर्ट में आता है वो रख सकते हैं। लेकिन मार्केट की वोलेटिलिटी देख लीजिएगा कि कितना मार्केट ऊपर जाता है। अननेसेसरी टारगेट मत रख लीजिएगा। यह हो गया। अब यहां पर देखिए दो ही चीजें हैं, या तो मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगी, अगर मार्केट में कोई बड़ी तेजी आने वाली है तो पिछले दिन का हाई तो तोड़ना ही पड़ेगा मार्केट को।
अगर नहीं तोड़ेगा तो बात नहीं बनेगी। अगर मार्केट ने पिछले दिन का हाई तोड़ा तो समझ जाइए कि एक बड़ी तेजी बन सकती है। जरूरी नहीं है कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही ओपन हो, कई बार मार्केट यहां ओपन होता है और यहां पर जाकर के सपोर्ट ले लेता है, सपोर्ट लेकर वापस मार्केट यहां से ऊपर चले जाता है। तो मेनली क्या है, ये आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा का काम कर रही है। आपको यहां ऑब्जर्व करना है कि मार्केट यहां पर इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है या इसकी रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट यहां पर इसकी रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऊपर आता है, फिर वापस यहां से नीचे आना स्टार्ट कर देता है और एक लो लेवल तोड़ देता है, तो यहां पर आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। ये शॉर्ट हो जाएगा और ये ऊपर वाला आपका बन जाएगा एसएल, ऊपर का लेवल आपका एसएल बन जाएगा, नीचे शॉर्ट हो जाएगा। आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट देखिए वैसे तो लो पॉइंट है, लेकिन फिर भी कहीं बीच में आप निकल सकते हैं। तो इस तरीके से ये लाइन कितना इंपॉर्टेंटली काम करती है लाइव मार्केट के अंदर आपको शो करूंगा। अब ये देखिए लो पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है, सेम इंपॉर्टेंस है। ये भी लक्ष्मण रेखा है, ये भी लक्ष्मण रेखा है। अगर मार्केट यहां पर कहीं आसपास आ रही है, थोड़ा सा रुक रही है, रुकने के बाद तोड़ देती है, तो ये आपका शॉर्ट का ट्रेड बनता है। जब भी मार्केट के अंदर कोई भी बड़ी वीकनेस देखने को मिली है, बड़ी कैंडल्स देखने को मिली है, पिछले दिन का लो तो तोड़ना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है। पिछले दिन का लो टूटेगा, शॉर्ट बना, ऊपर का ये जो पॉइंट है इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हैं। दूसरा यहां क्या काम हो सकता है, मार्केट ने मान लेते ये नहीं तोड़ा और इस तरीके से रुककर वापस ऊपर जानी स्टार्ट हो गई, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है यहीं पर आप बाय का ट्रेड डाल सकते हैं और इसके नीचे का जो लेवल है, लो लेवल है, उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। तो दोनों चीजों में यही आपको देखना है कि हाई पॉइंट पे मार्केट क्या कर रही है, पिछले दिन के लो पॉइंट पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट उसका सपोर्ट ले रही है, तोड़ रही है, क्या कर रही है। उसके ब्याह पर अगर ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे तो ये जो ट्रेडिंग डिसीजन है लेट नहीं मिल रहा आपको। इंडिकेटर तो क्या है कि 7 पीरियड का, 10 पीरियड का, 14 पीरियड का कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट देते हैं। वो थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन ये टाइम थोड़ी ना लगा रहा है, ये तो आपको एग्जैक्ट ऑब्जर्व करने में आपकी मदद कर रहा है कि मार्केट यहां पर इन लेवल्स के ऊपर क्या कर रही है। अगर उसके बिहाफ पर कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे, मैं कहता हूं 50% भी आप ठीक होते हैं, प्रॉफिट ज्यादा लेते हैं, लॉस कम लेते हैं, तो पैसा कमा जाओगे आप इंट्राडे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज जरूर ऑब्जर्व करिए, ये आपको बहुत मदद करेगा पैसा बनाने में। चलिए अगली स्लाइड में और इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, मजा आएगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए आप क्या है कि जितने लोग मार्केट में नए आते हैं, जिनको बहुत ज्यादा मार्केट की समझ नहीं है, शुरुआत हम कैंडलस्टिक से कर लेते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट से कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, बहुत कुछ आपको बता देता है। लेकिन जो न्यू है, बिगिनर्स है, उनके साथ हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि वो बहुत अच्छे से कैंडलस्टिक को नहीं जज कर पाते। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस रखी है हाइकन एशी की। हाइकन एशी की बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है बिगिनर्स के लिए। कैसे? देखिए जब बिगिनर्स आएगा ना, वो कैंडल स्टिक को देखेगा, वो बार बार कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो एकदम रेड बनती है, एकदम ग्रीन बनती है, एकदम रेड बनती है, एकदम ग्रीन बनती है, तो वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन हाइकन एशी देखिए सेम ही चार्ट है, सेम पीरियड का चार्ट है, ये भी और ये भी, लेकिन डिफरेंस देखिए, ये कितना ज्यादा नॉइजी है और ये कितना ज्यादा फाइन हो गया है। यहां पर जब रेड कैंडल्स बन रही है तो लगातार ही रेड कैंडल्स बन रही है, मार्केट एकदम ही नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रीन बन रही है तो एकदम ही ग्रीन बन रही है, फिर रेड बन रही है तो एकदम बन रही है, फिर ग्रीन बन रही है तो एकदम ग्रीन बन रही है, फिर रेड बन रही है तो एकदम ही रेड बन रही है। तो इससे उनको एक अंदाजा मिल जाता है कि मार्केट एग्जैक्ट किस पॉइंट से नीचे गिर सकता है और वो थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, एकदम नॉइजी नहीं होगा। नहीं तो अगर वो यहां रेड देखेगा तो 2-3 कैंडल के बाद फिर ग्रीन आ गई, फिर रेड आ गई, फिर ग्रीन आ गई, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। इसलिए जो बिगिनर्स है हाइकन एशी का यूज कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा कैंडलस्टिक को समझने लग गए हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है कैंडलस्टिक की नॉइज से, तो आप नॉर्मल कैंडलस्टिक यूज कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए हाइकन एशी काफी हेल्प करेगा। तो ये इंपॉर्टेंस थी हाइकन एशी की। अब ये हाइकन एशी कैंडल्स होती क्या है, किस तरीके से काम करती है, क्या इसकी कैलकुलेशन होती है, किस तरीके से ये वर्क करती है रियलिटी में, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने हाल ही में बनाई थी, आई बटन पे मैंने लिंक दिया है। आप चाहे तो हाइकन एशी की पूरी डिटेल ले सकते हैं, 20 मिनट जरूर लगेंगे, लेकिन अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। चार्ट के ऊपर कैसे लगाना ये भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए अब हम आगे फाइनल स्टेप में। अब फाइनल स्टेप में दोस्तों हम क्या बात करेंगे? फाइनल स्टेप में हम बात करेंगे कि ये जो इंडिकेटर है इसको बनाना कैसे है, चार्ट के ऊपर कैसे क्रिएट करना है,
और प्लस हाइकन एशी को इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करना है, ये सारी चीज हम स्टेप नंबर 4 में बात करेंगे। तो चार्ट के ऊपर चल लेते हैं और समझ लेते हैं। दोस्तों चार्ट के ऊपर आगे है, पीछे आपको दिख रहा है ये चार्ट, और ये कौन सा ब्रोकर है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, ये फायर्स का ब्रोकर है। मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है ये ट्रेडिंग व्यू वाला इंडिकेटर है, प्लस ये एडवांस फीचर वाला इंडिकेटर है। अगर हो सकता है आपका जो ब्रोकर है अगर वो प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स दे रहा है तो उसमें ये इंडिकेटर आपको मिल सकता है, जिसको थोड़ा सा आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। मैं आपको अभी कस्टमाइज करके दिखाऊंगा। अगर आपका ब्रोकर प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर के चार्ट में जाकर के इसको लगा सकते हैं। और अगर आपको ये बिल्कुल ही फ्री यूज करना है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में क्या है, लिमिटेशन है, कुछ लिमिट के बाद आपसे वो पैसे मांगेगा, आप 3 इंडिकेटर से ज्यादा लगाएंगे या और भी बहुत सारी लिमिटेशन है। लेकिन फायर्स जो ब्रोकर है इंडिया का, इसमें एक खास बात यह है कि आपको ये सारे फीचर्स ट्रेडिंग व्यू वाले बिल्कुल फ्री मिलते हैं, प्लस इसमें अकाउंट ओपनिंग कराना भी फ्री है, अकाउंट मेंटेनेंस भी 0 है, तो इसमें कोई अननेसेसरी चार्जेस आपका 1 रुपया भी नहीं लगता। सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट सब आपका फ्री चलता है। साथ ही साथ हमारी तरफ से एक ऑफर भी चल रहा था कि रिसेंटली इस महीने में जो फायर्स में अकाउंट ओपन कराता है तो उसको हम 200 रुपीज का एक अमेजोन का वाउचर फ्री देंगे। वो हमारी तरफ से होगा, लेकिन वो मिलेगा तब अकाउंट ओपन जो हमने लिंक दिया है उससे आप करवा करके, एक फॉर्म हमने दिया है उस फॉर्म को बता देना हमें कि ये जी मेरा नाम है, इस नंबर से मैंने अकाउंट ओपन करा है और मुझे गिफ्ट वाउचर भेज दीजिए। अगर वो फॉर्म भरेंगे तो ही आपको मिल पाएगा। चलिए, और वो हमारी तरफ से, फायर्स की तरफ से नहीं है। फायर्स को फोन करके गालियां मत बकना भी हमारा अमेजोन का क्यों नहीं दिया, हमें बक लेना, क्योंकि वो हमें देना है आपको, ठीक है। तो वो हमारे व्यूअर्स के लिए है स्पेशली ऑफर, उसमें हमारा कोई एडवांटेज नहीं है। चलिए, अब ये जो फायर्स का प्लेटफॉर्म है, ये जो दोस्तों फायर्स का प्लेटफॉर्म है, इसमें सबसे पहले इंडिकेटर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये FX वाले पे जाना है। और इसके अंदर जो इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूं वो ऑफिशियली तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी एक इंडिकेटर की सेटिंग के अंदर थोड़ी छेड़छाड़ करके हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है, CPR लिखना है, ठीक है ना, CPR विद पिवोट लेवल्स। अब इसके अंदर एक इंडिकेटर ये आ गया। अब ये इंडिकेटर पुराने प्रीवियस डे के हाई लो को कैप्चर करता है और बाकी चीजों को हम इसमें हाइड कर देंगे। अब देखिए, अब ये CPR आ गया। अब देखिए कितनी सारी ये नॉइजी वाली लाइंस आपको यहाँ पर शो कर रहा है। हमें किसी भी लाइन की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं। अगर हम इसको फाइंड करना चाहे तो कैसे करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसकी सेटिंग में जाना है। देखिए यहाँ पर इंडिकेटर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए सेटिंग का आपको सिंबल दिख रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सेटिंग आ गई। अब इसके अंदर देखिए हमें, आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है CPR में, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, दैट्स इट। और कोई भी चीज हमें इसमें नहीं चाहिए, तो हम इन सारी चीजों को हाइड कर देंगे, सारी लाइनों को। हमें ये लाइन भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, एक एक करके सारे टिक मार्क हटा देंगे। ये देखिए, और इसने हमें 2 लाइन्स दे दी, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। अब इसको भी हम थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। प्रीवियस डे हाई को मैं थोड़ा सा रेड कर रहा हूं क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम ज्यादातर करता है, हालांकि सपोर्ट का काम भी करेगा अगर मार्केट टूट गई, मतलब मार्केट इसके ऊपर चली गई। इसको थोड़ा सा हमने डार्क कर दिया और बहुत बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ ताकि यह हमें थोड़ा सा इंडिकेट करे जी हाँ ये सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। ऑल डन कर दिया हमने। यहां देखिए पूरा सिनेरियो आपको अब दिख रहा है। अब ये क्या कर रहा है, अब देखिए कुछ इस तरीके से इंडिकेटर आपको दिख रहा है। मैंने जैसे स्क्रीन पे भी आपको थोड़ा सा दिखाया था। अब ये जो इंडिकेटर है ये क्या कर रहा है, मार्केट कहां से ओपन हुई है, यहां पर देखिए मार्केट की ओपनिंग, देखिए मार्केट की ओपनिंग हुई है इस कैंडल से। ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं, ये जो कैंडल है यहां से मार्केट की ओपनिंग हुई है आज। तो प्रीवियस डे का हाई क्या था, प्रीवियस डे का हाई था ये वाली लाइन, ये जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है ये है प्रीवियस डे का हाई। कैसे है प्रीवियस डे का हाई, आप पुराना चार्ट देख लीजिए, देखिए ये हाई क्रिएट करा था यहां पर कैंडल ने पिछले प्रीवियस डे पे, ठीक है। तो जहां से मार्केट ओपन हो रहा है वहीं से आप देखिए कि रेड पॉइंट कहां आ रहा है, ग्रीन पॉइंट क्या आ रहा है, ये है प्रीवियस डे का लो। ये देखिए ये प्रीवियस डे का लो है।
तब ये जो इंडिकेटर है ये ऑटोमेटिक सेव्ड हो गया। देखिए ऑटो सेव्ड हो गया। जब भी आप चार्ट खोलेंगे किसी भी स्टॉक का या किसी भी चीज का चार्ट खोलेंगे, ये इंडिकेटर ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब बार बार आपको सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपका ये इंडिकेटर बन के यहां पर रेडी है। अब सिर्फ आपको यहां पर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट का क्या एक्शन एंड रिएक्शन आ रहा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि हाइकेन ऐसी बिगिनर्स को काफी हेल्प करता है। अगर आप हाइकेन ऐसी यूज करना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे, तो उसको लगाना बड़ा इजी है। यहाँ पर देखिए कैंडल स्टिक एक सिंबल दिख रहा है, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पर कैंडल्स की जगह मैं हाइकेन ऐसी को सिलेक्ट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर हाइकेन ऐसी लगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। प्लस जो टाइम फ्रेम है मैं 5 मिनट का ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या रिएक्ट करा उसको देखिएगा। अब मैंने जैसे बोला था ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के आसपास देखिए मार्केट ने क्या एक्शन दिया। ये लगातार 2-3 कैंडल्स ने शेडोज क्रिएट करी और ये कहने की कोशिश कर रही है कि भाई हम यहाँ से ऊपर जाने के लिए तो तैयार बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद देखिए रेड कैंडल्स बनना शुरू हो गई। तो ये 3-4-5 कैंडल्स में आपको अंदाजा लग जाता कि मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं वीकनेस दिखा रही है और यहाँ पर आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते थे और ऊपर की तरफ आप एसएल लगा सकते थे और आज के दिन आपको बढ़िया मुनाफा होता। मार्केट देखिए 17,500 से नीचे चला गया है। मार्केट का सपोर्ट कहाँ आ रहा है, अभी यहाँ पर सपोर्ट है मार्केट का। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि मार्केट का यहाँ क्या एक्शन आ रहा है। फिलहाल आपको यहाँ से पता लग गया था मार्केट यहाँ से शॉर्ट करना ज्यादा बेटर है और स्टॉप लॉस भी लगाना बड़ा जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर। चलिए अब हम पिछले दिन का देख लेते हैं थोड़ा सा कि मार्केट ने क्या रिएक्ट करा। अब देखिए जब पिछले दिन ये मार्केट ओपन हुआ, हालांकि पूरे दिन मार्केट साइडवेज ही रहा, कोई खास मार्केट ने मूवमेंट नहीं दी, लेकिन जो पिछले दिन का जो लो है ये देखिए ये लो दिखा रहा है, प्रीवियस डे का लो है, ये आज का लो नहीं है, प्रीवियस डे का लो है, ये प्रीवियस डे का हाई है। मार्केट की जो ओपनिंग है वो होती ही लो के आसपास है। तो जब भी मार्केट के अंदर कुछ ऐसा हो, जैसे मैंने कहा कि एकदम कूद नहीं पड़ना, मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट क्या एक्शन दे रहा है। मैं इस लेवल पे एकदम नहीं कूदूंगा, मैं देखूंगा मार्केट कुछ कैंडल्स बनने दीजिए, 5-7 कैंडल्स बनने दीजिए, मार्केट कंसोलिडेट होने दीजिए, फिर देखिए क्या ऑब्जर्व हो रहा है। तो यहाँ देखिए मार्केट पहले मार्केट ने नीचे तोड़ा, फिर मार्केट ने ऊपर गया, एकदम शार्पली ऊपर गया। तो ये कोई भी चीज आपको राइट डायरेक्शन नहीं दे रही है। राइट डायरेक्शन आपको ये मिलेगा, यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे गया, यहीं पर एग्जैक्ट लो के पास रुक गया और उसके बाद देखिए आपको ग्रीन कैंडल्स बननी स्टार्ट हुई, ब्लू टाइप की जो कैंडल्स दिख रही है। यहाँ पर आप कोई बाय का ट्रेड लेकर के ऊपर का टारगेट रख के रख सकते थे। हालांकि कोई खास मुनाफा होता नहीं, वापस मार्केट नीचे ही आ गया, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट का काम डेफिनेटली करा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम और पिछले दिन का देख लेते हैं। यहाँ देखिए मार्केट ने पिछले दिन का लो ब्रेक करा, देखिए ग्रीन वाली लाइन ब्रेक करी, सपोर्ट को ब्रेक करा, एंटायर डे मार्केट नीचे गया। इस तरीके के ट्रेड में काफी बार हम ट्रैप हो जाते हैं। तो एकदम ये जितनी तेजी से नीचे गिर रहा है तो उस दिन ट्रेड ना ले, इतनी वॉलेटिलिटी में तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ हमें पता ही नहीं लगा कहाँ स्टॉप लॉस लगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाते तो ट्रैप हो जाते। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने कहाँ सपोर्ट लिया है, बिल्कुल उस लाइन पर। देखिए यहाँ भी मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, यहाँ भी कोई ट्रेड लेते प्रॉफिट आ जाता, बुक हो जाता। यहाँ आप ट्रेड लेते तब भी मार्केट ने अच्छी मूवमेंट दी, प्रॉफिट आ जाता, बुक हो जाता, क्योंकि यहाँ सपोर्ट के आसपास मार्केट था। चलिए देखिए इस लेवल पे देखिए मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ देखिए मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, नीचे की तरफ एसएल लगाते एक बढ़िया मूवमेंट आपको मार्केट के अंदर मिल गई। मार्केट के अंदर जब भी बड़ी तेजी आएगी, ये देखिए किस तरीके से आई, इस लाइन को तोड़कर ही मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर एक पैटर्न भी बना था, डबल टॉप पैटर्न कहते हैं, ये देखिए यहाँ से ब्रेक हो गया, एक था डबल बॉटम पैटर्न, एक बॉटम ये था, सेकंड बॉटम ये था, 2 बॉटम बने, इसका हाई टूट गया, मार्केट के अंदर एक शार्प मूवमेंट आपको देखने को मिली। तो यही दोस्तों इस इंडिकेटर का काम है, जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है, प्रीवियस डे का हाई और लो क्या है, एक लाइन आपको बना के देता है ताकि आपको क्लैरिटी रहे चार्ट के ऊपर कि कहां पर पिछले दिन का हाई है, लो है, और उस पर आपको चेक करना है, ऑब्जर्व करना है कि मार्केट का क्या एक्शन आ रहा है। अगर मार्केट वहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है हाई से तो बड़ी तेजी आ सकती है, वहां से नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो मंदी आ सकती है, सपोर्ट के आसपास ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लो के आसपास तो ऊपर जा सकता है, लो को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो मंदी आ सकती है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन में आपको काफी हेल्प मिलेगी।
उम्मीद करता हूँ ये इंडिकेटर आपके काफ़ी काम आएगा। ये छोटी सी चीज़ काफ़ी ज़बरदस्त पैसा बनाकर देती है, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसके अंदर प्रैक्टिस करिए, देखिए, समझिए कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है और आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसमें काफ़ी मेहनत ज़रूर लगेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।